विधेनम् श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम् कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। हिमगिरि पर्वत ऊंचा जग में, और कैलाशपति प्रगटे उस मघ में। मलयागिरी चंदन की सुगंध और शीतलता की मकरंद उड़ी। जब किया भगवती का आह्वान, तो शीतला माता भगवती खड़ी। 25 मार्च जगदम्बा का कलयुग में भी आह्वान किया। सब धरे रह गई ज्वालाएं, और माता ने भारत में प्रवेश किया। कैलाश की भूमि पावन है, बदरी वन शांत दिखाता है, और दुर्गा प्रगटी संतों के बीच, और शीतलता प्रगटाता है। तो चलने लगी शीतल लहर, अग्नि सभी बुझाए। धन्य धन्य शीतला माता जो कलयुग पृथ्वी बचाए। कलयुग में भी पृथ्वी को बचाने के लिए शीतला माता का प्रागट्य हिमालय पर्वत पर हो चुका था। 25 मार्च मूल नक्षत्र चल रहा था। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। संतों दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। भगवती जगदम्बा बोली कि दया ही ईश्वर की सबसे बड़ी शक्ति है, और इसीलिए वह दीनों के दयाल हैं। सारा जगत, संपूर्ण त्रिलोक अपनी किसी न किसी दीनता से उनके आगे नतमस्तक होकर खड़ा रहता है, और वह अपना दया व्रत सदा व्रत बांटने के लिए हमेशा किसी न किसी रूप में खड़े रहते हैं। तो दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। कलयुग अग्नि जल रही भारी, इसको हटाने की तैयारी। इस कारण नारायण भगवती जगदम्बा को कैलाश पे हमने बुलाया है, और शीतल लहर चला दो चक्र अब ये आपसे मां करवाया है। तो मां की छाया शीतल होती और गोदी शीतल जान,
और उसी गोद में बैठ कर करे मार्कंड्यावान। वीणा पुस्तक धारणी लंबोदरी जगदम्बे नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नमः। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे नयावृत्यान भरतखंडे भूमि आगमन। मंगले च वाणी विनायको सर्व सिद्धिदायको गणनायको करिवर वदन गिरजा सुत गणराज। प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी पुस्तक धारणी चार चतुर्भुज मुखार बिंदम चोलम शेषांग कृत्यम ब्रह्म कृत्यम विष्णु कृत्यम नमः शिव कृत्यम सर्वत्रलोक्य भौम्यम सम्राट जगत जननी जानकी प्राण वल्लभा वैष्णव महाशक्ति श्री सरस्वती। ओम भुभुआ स्वाहा सरस्वती देहिदात्री महारात्रि दिव्य दृष्टियात ज्ञान शक्ति आच्छादित्य तन्मयो। ओम भयारिणी मंगलाकारिणी प्राण वल्लभा श्री राम वामांगने जगत जननी जानकी जगत भावा में प्रथम पूजे सृष्टि रची। तो मिट्टी से निकली हो मां और कुंभ प्रकट हो जाती हो और सागर से जब निकले तो लक्ष्मी का रूप बन जाती हो। धरती से जब निकले मैया तो सीता रूप कहाती हो और बरसाने की प्रकृति हो राधे रानी कहलाती हो। और आज तो मां जरूरत हमें शीतल धरती हो और बिंदी है और चंडी चक्र है शीतल लहर गति हो। तो शीतल लहर चला दो जगदम्बा ये मार्कंड्य कर रहे आह्वान। और पृथ्वी सारी अग्नि से जल रही और देखो अग्नि बम घमशान। अरे इधर मिसाइल चले उधर से खंडहर होते रहे मकान और सारे बने शैतान यहाँ पर। और देखो पृथ्वी लहू लुहान। लहू लुहान जब पृथ्वी होती तब आ जाती भगवती आन। खर की सवारी बैठ के दुर्गा और कैलाश पे देखो पहुंची आन। हिमगिरी के सब संत खड़े हैं और दुर्गा हमको ले बचाए। आग लग रही सारी जग में इस ज्वाला को तुम ही बुझाए। और ऐसी श्राप देव जगदम्बा कि जितने दानव जला नहीं पाए और जो भी जलावे इस पृथ्वी को नाम निशान उसका मिट जाए। कठिन कुहंक मेट त्रिपुरा शिव सत ब्रह्मा असगुणधारी। जय जय जगदम्ब भवानी भवानी कोटि प्रपंच हरे दुख ज्ञानी। मंगल मूर्ति जय जगदम्बे सफल सृष्टि गुण ते सुर अम्बे। अम्ब भवानी सब दुख जाई कर्म कलेवर सगुन सहाई। भजई जगतपति मंगल मूला ईश्वर जिने भजे अनुकूला। सादर समन सरिस गुण जाकी सुनो भवानी परम गति बाकी। अति गम गीन दुखी बहु जानो धर्मशील असबल पहचानो। नहीं स्तुति निंदा में जानू व्रत उपवास नहीं बल मानू। नहीं पंथ को पंथ गति गतिमति तू जन्माय। शरण में हूं क्षमा करें कोटि विघ्न टल जाए। जगदम्बे करी ध्यान सो कोई निर्मल नयन सगुन गुण मोई। अति विचित्र है शक्ति भवानी उमा सुनम मंगल गुण खानी। शक्ति बिना नहीं देव पुजाई शक्ति बिना न देव रघुराई। शक्ति बिना ब्रह्म दर जाना शक्ति बिना चतुरान न जाना। बिना शक्ति संसार में भक्ति ज्ञान नहीं होय। जहान भक्ति के छत बिना हरि प्रसन्न किम कोय। ब्रह्मा के भवन ब्रह्माणी है विष्णु के घर लक्ष्मी आई। और महादेव बम लहरी के वामंग उमा जी श्रीधाई। शक्ति है ब्रह्म जो पूजेगा शक्ति के साथ ब्रह्म जोरा।
ब्रह्म के साथ है शक्ति लगी, शक्ति के बिना पड़ता थोड़ा। कठिन दुख शक्ति बिना, शक्ति विवेक न ज्ञान। उनको नित दुख न दुस्तर मिले, तो यही शक्ति ते मान। अरे जिन पर हो ये शक्ति तन जानो, शक्ति के बिना हरि गुण मानो। शक्ति से सब सुख सोई साजे, शक्ति कयऊ तन ब्रह्म विराजे। उमा कयऊ सो शक्ति भवानी, सो सुन नारद असुबल ज्ञानी। शक्ति उपासना जय के कीनी, नवनिधि ते मंगल वरदीनी। मेघनाथ पूजी जग माता, जीत्यों इंद्र महाबल दाता। शक्ति पूजऊ श्री रघुराई, लंका विजय राम जिन पाई। शक्ति शक्ति से शक्ति बन, शक्ति सनातन धाम। शक्ति के बिन हो न सके दुनिया में शुभ काम। सियावर रामचंद्र शंकर। शक्ति ही सर्व सत्तावते, प्रतिभूतम ज्ञान चक्षुच शक्ति। सुन दुर्गा भव सब ग्रंथ न गावा, शक्ति बिना सब कष्ट उठावा। ओम दुर्गा दुर्गति नाशिनी, मम रक्षते मम भारत देश रक्षते। मम पुत्र रक्षते, मम भार्या रक्षते। मम राष्ट्र भारत देश रक्षते, संपूर्ण विश्व रक्षते। रक्षते भगवती जगदम्बा, ज्वाला भवानी। ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, छंद की छवैया माँ। कष्ट को मिटैया माँ, दया की तू वर्षा दे, दया की तू वर्षा दे। शक्ति उसको कहते हैं जो मानवता का करे कल्याण। उसको शक्ति नहीं कहते जो बम से कर दे पृथ्वी शमशान। जो भी बम डाले पृथ्वी पर, उसका नाम बड़ा शैतान। रावण रक्त बीज महिषासुर, और उन राष्ट्रों को मानो जान। सारे राष्ट्र धरे रह जावें, और चंडी चक्र चले भगवान। और आज पड़ी 25 मार्च तो प्रगटी जगदम्बा भारतवान। खड़ी हुई है खर पे बैठकर, और दुर्गा शक्ति रूप महान। और भारत और संपूर्ण विश्व का जगदम्बा ही करे कल्याण। क्यों लड़ते हो आपस में, क्यों दानव शक्ति प्रगटाते हो। और कोई नहीं भगवान यहाँ पर, क्यों शैतान बन जाते हो। पुतिन बना शैतान यहाँ पर, अंत समय उसका आया। बोल रही है जगदम्बा, ये पड़ गई काल की अब छाया। जब रावण पे पड़ी ये छाया, काली लंका हो सारी। अणु बम सब धरे रह गए, और प्रगटी सीता में तारी। राम मुद्रिका बटन दबाया, लंका जर जर जली सारी। और ऐसा बटन दुर्गा के हाथ में, अब उसकी है तैयारी। हम तो शांति का बटन दबावें, शीतल लहर चलावेंगे। ठंडा बासी भोजन करके, और ओलिया पीर मनावेंगे। शीतल हो जाए सारी धरती, शीतल जगदम्बा जानो। इस कारण ये वाणी जगत में कलयुग में मारकंड्य की ही मानो। तो मारकंड्य तो अजर अमर है, कोई नहीं उसे मार सके। और ये भारत तो मारकंड्य है, इस पे नहीं कोई वार चले। तो सत्य शपथ करुणा निधान की, रामदूत में मातु जान की। ये शपथ लोग बहुत शपथ खा रहे हैं। कोई सत्ता की शपथ खा रहा है, कोई झूठी सौगंध अदालत में खा रहा है, कोई किसकी शपथ खा रहा है। वो सारी शपथें झूठी है और झूठी रहेगी। लेकिन हनुमान जी ने लंका में सत्य की शपथ खाई थी, और उस दिन शीतलाष्टमी थी। और सीता जी बिल्कुल शीतल बन करके अशोक वाटिका में बैठी हुई थी। तब कहा, बेटा ये क्या लाया? कहा, मां राम मुद्रिका लाया हूं मैं, और शीतल लहर चलाना है।
पहले लंका को जला दूं मैं, फिर शीतलता प्रगटाना है। तो ऐसी शपथ खाई हनुमान ने और कहा मैं रामदूत हनुमान। और फिर से 25 तारीख कलयुग में शपथ ले भगवान। तो कल की भगवान ने भी शपथ ली कि सत्य की शपथ है, यदि इस पृथ्वी पर किसी ने कोई चोट पहुंचाने की कोशिश की तो कल की अवतार का प्रकोप उन देशों के ऊपर होकर रहेगा और उन्हें कोई बचा नहीं सकता, नरक लोक में जाएंगे और कीड़े सब बन जाए, पता नहीं चलेगा कहां का राष्ट्राध्यक्ष था भाई, धरे रहेंगे ताज सब। शांति सब अपनाओ, अरे शांति की लहर चलाओ वरना पीछे फिर पछताओ। बेकार ऐसी क्यों धमकी से मानवता को तुम डराते हो, क्या ईश्वर से भी नहीं डरते, क्यों बम पे इतना इतराते हो। और ये सारे बम धरे रहेंगे। अरे बोले कल की भगवान, जगदम्बा का पूजन है ये शीतल अष्टमी मान। लो चलाओ तुम्हारे बम अब हम, और हम भी मंत्र चलाते हैं। और बच लेना, बचना हो तो बच लेना, अब हम शांति प्रगटाते हैं। तो ये वाणी का जोर है, दुर्गा जोर भवानी है। और ये शीतलता अष्टमी की और वेद मंत्र कहानी है। भारत को बचाती है दुर्गा, भारत को भगवान बचाते हैं। और वेद मंत्र प्रगटावे ऋषि तो शीतल लहर चलाते हैं। ओम भूभुवा स्वाहा तथा वेदादिया दात्वानियम शिव शक्ति नमस्तुते नमयम्। कृष्णाय अरज यश्महि कृष्णयानी कल्पानि मानम श्री राधा। कृष्ण गोविंद रुक्मणे सत्यविंदा मित्रविंदा सत्यभामा। जानकी प्राण वल्लभा सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान वैभव गुणो निदयम दस्वाहा। अगमा निगमम ब्रह्म विद्वा गगगम शशनम नीलकंठे कड़कंबनी ज्वाला। चामुंडा विचे सर्वशक्ति शिव शक्ति नमस्तुते नमामयम्। न मंत्र दिव्य शक्ति दया दृष्टि गगन बदेनिनम चिन्ह चान्नाम तोत्या गगगम नीला गर्दा तगजा माना पासीना। सोरे सारा सोमारा ताना माना असभयो प्रतियाताना। प्रकंड विद्वानो चतुर्शैली तजमयम। आयुष्मान भव निरोग्यम ओम आरोग्यम ओम आरोग्यम ओम आरोग्यम। शिव नष्ट रोगम नष्ट भस्टम कर सत्यम नाथम दत्त रोग नाशे शिव सदा। सहायको वृत्त मारकंडे मारकंडे प्रबल आयु आयुष्मान भव। यजमानो प्रतिभूतानि दूतानि दूतिका रक्षते। चंडिका ज्वाला भवानी भयहारिणी प्रकंड कुष्वा निवारणी। कुष्ठ रोग निवारणी रोग नाशिनी। भयनाशिनी शोकाकुल विनाशिनी। परम मुक्ता मनिया वादा जजादय दो आश्वानि आश्वानि माना प्रकंडयम। यद्वात नामासो वृत्यानाम भारत खंडे भूभुवा स्वाहा। गा गा निदा बारा निभाना। अगमम यस्वात शांत्योम नाम स्वमृत्यम। अमृतांजलिताम नाम नाम ओम महागमम हिस्वानि सोम 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 श्री राम रामाय। श्री नीलकंठाय श्री कृष्णाय त्वं शरणं व्रजे स्वाहा। अगमं विभवं भौम भौम ओम नीलकंठे गद्वानम। सुमृत्या अमृते हिलमिले हिमले हेम शैलाबदेहि। ओम हिम पार्वती विव्रत वित्रा चलो हिमाचल पुत्री। महागौरी शिव शंकर चंद्र चकोरी। हंसारूढ़नी विद्या व्यास बालेश्वरी महा
शेराश्वरी तड़तड़ांत तड़तड़ांत धन धान धगम धै धै गगंधादो तो स्वाहा तो सोमो असमयो वृत्यम त्रिशूल धारणी दमत दत्तमत तारणी बक्ककूट डूपम डमडमे यो दाता समता या स्वाति गाता दया दात्वा नाम याता नाम्याम चोम्रात स्वाहा असबहि बलिबासो ऋतुफलो अग्रगण्यम दिव्यदामम महाप्रकंड विद्वानम चतुर्शैली शिखासूत्रम यदंतमृतांजनो न लाभानि शक्तिम सूर्यवत्सल करम कमोलिनी कदवांतिम कदवनम करधनिम कमधनि वेदोन्धनिम धमा घनाघम विश्वातानाम सर्वस्वाम अमृतांजनम बेकुंड कुंड मुंड चुंडानाम चंडाम चौंचामुंडा विच्छेद्रद्यादनाम सूर्य अशांति सूर्य तसो प्रतिम भूभुवा स्वाहा यजो सामाना स्वाहा वरुणा देवता स्वाहा चंद्रा देवता स्वाहा सूर्या देवता स्वाहा स्वर्ण वर्णियम च पूंगी फलम समर्प्याण वे निम्निम मेवा फलम महामकर्तम नैवेद्यम समर्प्याण वे नमः यशावृद्ध्यम ततमन्तयम तमं सेवम ते पूजते अगमम निगमम सोत्तम तामम अमृतांजनम विशक्तिनाभिकमलम अमृताय 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 तेज पुंजम शत्रुनाशो रोगनाशो भय विनाशो कर्मस्य नामादिदालो जदा ददादे प्रतिबाधा नियंतम निराकारम पशुपति केशव क्लेशनाशाय मधुर वासुदेवाय कीटकुमंडलम नतमस्तके वृद्धियांत नामम मधुधरे वासुदेवा तुमं शरणं ब्रजेश। प्रथम वंदना शक्ति कीनी अमृत भारत में भर दीनी। चली लहर जब शांति और पूरे विश्व के माय सारी अग्नि शांत हो गई। जब शीतल लहर चला सारे बम धरे रह गए, आग लगे नहीं कोई, नहीं तीसरा विश्व युद्ध है और अब तो शांति हो। शांति का ये वेद मंत्र जब मारकंड कल युग पढ़ते तो जितने भी लड़ते लड़ते लड़ने वाले सब ही मरते। जो भी लड़े जो बम डालेगा और जो वही होगा शैतान, उसी देश में बन जाएगा अपने आप शमशान। इसलिए आपको शमशान बनाने पर क्यों तुले हुए हो? खर की सवारी गधे पर तो मैं बैठी हुई दुर्गा शीतलाष्टमी हूं और तुम्हारी बुद्धि खर जैसी हो गई है, तो आज से ही मैं तुम्हारे मस्तक पर सवार हो गई। क्योंकि जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं सारे खरों समान, उस पे दुर्गा बैठ गई है और शुक्रवार गतिमान। तो शुक्राचार्य हत प्रभ है सारे, अरे जयति जयति दुर्गा प्रगटा रे। दुर्गा दुर्गति नष्ट करो और कर दो सब कुछ शांत। और आग की ज्वाला पृथ्वी पे जल रही और उसका अंत समान। अंत कर दो भगवती जगदम्बा। तो भगवती जगदम्बा जिसकी खर बुद्धि है जिन राष्ट्राध्यक्षों की, उनके मस्तक पर सवार हो चुकी है। और ये बड़ी अजब गजब की बात बताई और इस कारण ये वाणी आई। और अणु धरे सब बम रह जावे और शांति भारत ही प्रगटावे। कुमार कंड ने पढ़ दिया शांति का मंत्र गुणगान। बड़ी प्रसन्न हो गई जगदम्बा, हंसने लगी तनान। तो प्रथम वंदे हूं गुरुपद स्वामी, गणपति गौरी गणेश सुवामी। धर्मशील अवगुण तज मोरे, सकल दृष्टि जगदम्ब बहोरे। भैरव सकल भवानी भवानी, मधुमंगल उत
सहाय समानी, जय शिव गौरी उमा सदा। और जगत जननी जगमात, होय सकल शुभ कर्म फल, जब शुभ होय प्रभात। तो गौरी गणेश मनारे रघुनंदन, लखन सिया आवे भव बंधन। कपिसुत पवन नाम गुण स्वामी, अंतर दृष्टि वेद अनुगामी। पवन किशोर भूधराकारा, सहजीवन नीलम विस्तारा। प्रकट महेश शशि समुदर खारा, 700 योजन जग विस्तारा। तो आदि ब्रह्माधार निधि, रामचरण अनुराग। मानो होए प्रयाग पल, जयति जयति सूर्या। सर्वश्रेष्ठ मुनियों में परम प्रसिद्ध और वेद को जानने वाले आदि सनातन श्री मार्कंडेय मुनि कलयुग में फरमाते हैं, शीतलाष्टमी पर है देवताओं, भय से नहीं भगवान से काम चलेगा। अणुबम का भय राक्षस संसार में पैदा कर रहे हैं और हम भगवान की कृपा संसार में पैदा कर रहे हैं। और जगदम्बा का शांति चक्र चला दिया गया है और ये सभी अणुबम शक्तियों को निस्तेज कर देगा। संसार के सृष्टि के लोगों, जब जब भी चाहे कोई सा भी युग हो, रामचंद्र जी का वैभव और उनकी प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और गुणानुवाद को वेद भी नेति नेति के कर मौन हो जाते हैं। सरस्वती जिनको नहीं जान सकती, ऐसे परम पवित्र भगवान जिनकी शक्ति शिव शक्ति उमा देवी है, जिसे शीतला माता कहते हैं, और जिनकी भक्ति और हृदय में उनका रूप श्री जगत जानकी बाबा है। मिथिलेश किशोरी जानकी जी जगत जानकी बाबा है, जगत की माता है। ऐसी भगवती जगदम्बा को मैं कलयुग में नमन करता हूं, क्योंकि ये मिट्टी है और चारों युग में ये मिट्टी ही सीता का रूप है। धरती में कभी समाई नहीं और सीता तो कुंभ से प्रकट हुई और ये कुंभ बन गया भारत माता और यहां शक्ति प्रचंड हुई। और नारायण भी खीर से देखो क्षीर सागर राम बन आए थे, वो गए कभी बेकुंठ नहीं, वो तो भारत में ही समाये थे। तो धरती भारत की फटी नर नारायण पहाड़ और उसकी आड़ में खड़े हुए हैं देखो बद्री विशाल। तो राम जी बद्री विशाल हो गए, पद्मासन लगा लिया कि भाई हम इस रूप को यहीं रखेंगे। और तपत कुंड में लक्ष्मी जी नाभि कुंड से प्रकट होकर के सीता जी का रूप बन करके वहीं प्रकट हो गई, जो नर नारायण पहाड़ है। बस इतनी सी दरार निकली थी और बद्री वन वहां प्रकट हुआ और मिट्टी में मिट्टी हो गई सब और नहीं किसी को पता चला। तो वही मिट्टी और वही शक्ति और बद्री रूप विशाल, अलग निंदा तो क्षीर सागर है और सीता त्रिलोक का काल। तो सीता जी कभी जमीन में समाई नहीं, सीता और राम जी कभी गोलोक गए नहीं, वो तो यहीं बैठे हुए। चारों युगों में भारत की मिट्टी में ही है, बद्री नारायण है और वही राम और लक्ष्मी का सीता जी का स्वरूप है और चारों युगों में भारत की रक्षा करता है। इस समय भारत में प्रकट हो चुके और भारत में ही रहते हैं। 4 धाम जिनको कहे बद्री धाम विशाल और बद्री विशाल ही टालते जब आता है काल। तो चारों युगों में कोई सा भी काल आ जाए, कोई से भी बम आ जाए या कोई अणु अग्नि बरसने लगे, लेकिन बद्री विशाल शांताकारम स्वरूप है और चारों युगों में भारत को बचाते हैं। और वह शांताकारम दुर्गा भगवती जगदम्बा सीता मैया शीतलाष्टमी बन करके और केदारनाथ के मंदिर से बद्री वन की तरफ चल रही है। इसलिए शुभ समय है और 2022 बड़ा शुभ समय, पूरी 21वीं शताब्दी शुभ समय, जब संपूर्ण विश्व की बागडोर कलंकी भगवान के नेतृत्व में आने वाली है और सारी शक्तियां भारत को मिलने वाली है और भारत विश्व का जगत गुरु होने वाला है। ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, त्वं शरणं व्रजेश। बस
21वीं शताब्दी में ये 3 मंत्र ही गूंजेंगे और दुर्गा दुर्गति नाशिनी। इसलिए जो मंत्र हैं ये शांति के मंत्र हैं और ये संपूर्ण विश्व में जो दानव शक्तियां फैली हुई हैं, अमेरिका, रूस, अरब, चीन, जापान, इजराइल सहित विश्व के प्रमुख पहली बार कल्कि भगवान के शिष्य बनेंगे। ये सारे राष्ट्र, आज तक राम जी का और कृष्ण का विदेशी कोई भी राष्ट्राध्यक्ष शिष्य नहीं बना, लेकिन ये पहली बार इस वेद मंत्र के पढ़ने के बाद कमाल होगा कि संसार में सारे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष जो पाश्चात्य सभ्यता को जानते हैं, जिनके पास बमों की शक्ति है, वो कम हो जाएगी और कल्कि भगवान के शिष्य बनेंगे। ऐसा चारों युग में हुआ कभी ही ना, पर कलयुग में होएगा। कल्कि भगवान इनको शिष्य बनाए, इनकी दासता स्वीकार करनी पड़ेगी, इनका नेतृत्व पूरे विश्व में चलेगा। इसीलिए तो शीतला माता की शक्ति है, तुम्हारे पास है बम और हमारे पास है रम, तो राम राम करते रहना। ये कल्कि अवतार प्रगटाया है और जिसके हाथ में खड़ग है भैया, घोड़े पर वह आया है। तो घोड़ा दौड़ा ऐसा दौड़ा, जिसने भी बम छोड़ा, फूट नहीं पाया है वह बम और उसके हो गया फोड़ा। और मोड़ा 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 भैया, ऐसा रुख ये मोड़ा, और तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। ये कल्कि भगवान ने शांति का संदेश छोड़ा। शांति का संदेश अपने आप ही छोड़ दिया कल्कि भगवान ने। बद्री विशाल के मंदिर से निकले, शीतला माता केदारनाथ के मंदिर से निकली और गंगोत्री जमुनोत्री उनकी दोनों बहनें भी निकली और शांति हो गई। क्योंकि गंगा जमुना सरस्वती और अलकनंदा का हो गया मिलन तमाम। अरे शांति हो गई पूरे विश्व में। और तीसरा युद्ध शमशान, तो शमशान में चला गया भैया। तीसरा विश्व युद्ध होने वाला नहीं है, ये कल्कि भगवान की घोषणा है। और सारे राष्ट्राध्यक्ष भारत का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार रहो, और तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, वरना शांति आएगी ही नहीं। बम और हथियार तुम्हारे धरे रहे, जैसे लंका में धरे रहे, जैसे 18 क्षोणी सेना सारी और कुरुक्षेत्र में मरे रहे। अब फेंक दो इन हथियारों को, गंगा जमुना में डुबाना है। और ये तो 21वीं सदी है भैया, कल्कि भगवान का जमाना है। तो कल्कि भगवान की जमात यहां और करामात दिखलाती है, और मारकंडे की शक्ति है जो वेद मंत्र प्रगटाती है। इसको वाणी कहते भारत की, और ये मनोविज्ञान प्रगटाती है और अंतरिक्ष के शब्द खींचकर भारत को चारों युग में बचाती है। तो वाणी अंतरिक्ष के शब्द, भगवान विष्णु की आत्मा और भगवान ब्रह्मा की आत्मा और भगवान शिव की आत्मा क्या सोच रही है, उनके शब्दों को भी खींच करके उन मंत्रों को भारत में प्रकट कर देती है। तो बताओ ये धर्म गंगा हुई कि नहीं? तो जब कुछ काल की न सतसंगा, तब तब बहे धर्म की गंगा। तो कुछ काल सत्संग करने के बाद धर्म की गंगा बहती है। तो आज शीतला माता ने शांति की गंगा बहा दी, और जब शीतला माता ही शांति की गंगा बहा दे, तो फिर अग्नि कौन चला सकता है? सारी लंका शीतल हो गई, और सीता माता की करामात, और लंकापति रावण खा गया लंका में बैठा बैठा ही घर में मात। तो वैसे ही शीतला माता, अरे बरसाने वाली ने जब, और गीता बरसा दी महाभारत, अर्जुन ने सुन ली कृष्ण को सुना दी, और संजय ने लिख दी महाभारत। इस तरह गीता की शक्ति से भारत शांति क्षेत्र, और ये तो शीतला अष्टमी, और शक्ति बड़ी विचित्र। तो ये शीतला माता की शक्ति अणुबम से बहुत बड़ी होती है। अणुबम तो छोटा मोटा होता है, अरबों रुपए का एक अणुबम बनता है, खरबों रुपए लगते हैं, और भारत में एक नया पैसा भी नहीं लगता, बस मंत्र ही पढ़ना पड़ता है। और होए शांति तत्काल,
सारे काल टल जाते हैं और प्रगटे कल की अवतार। तो ऐसे कल की अवतार भारत ने बिना पैसे के आए और चारों युगों में आए। नरसिंह अवतार को पैदा करने के लिए प्रहलाद को एक नया पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को पैदा करने के लिए एक नया पैसा भी खर्च नहीं हुआ और लंका नष्ट हो गई। भगवान कृष्ण को पैदा करने के लिए पांडवों का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ और पूरे भारत में द्वापर में शांति आ गई। और कल की भगवान को प्रकट करने के लिए और शीतला माता को प्रकट करने के लिए एक नया पैसा भी भारत माता का समाप्त नहीं हुआ। अपने आप सब चलता है, अपने आप उपजाए, ये तो भारत माता है जिसके संरक्षक नारायण रघुराय। तो इस भारत माता के संरक्षक तो नारायण है जो क्षीर सागर में रहते हैं, शांति के क्षीर सागर है। इसलिए सारे दुनिया में भारत के नाम का तहलका मचने वाला है कि ये भारत की करामात इतनी कैसे हो रही है। हथियार नहीं है इसके पास और नहीं कोई आर्थिक संकट है और संकट मोचन हनुमान इसके और देखो बने हुए संरक्षक है। तो जिनके हाथ में राम ध्वजा है और वह संकट मोचन हनुमान और जिसके हाथ में चंडी चक्र है शीतल माता उसको जान और जिसके मोर मुकुट और 4 चतुर्भुज बद्री नारायण उन्हें मान और सारी शक्ति खड़ी हुई है और 4 लाल ये चारों धाम राम लखन और भरत शत्रुघ्न ये चारों ही धाम कहीं नहीं गए त्रेता में ये करे यहां विश्राम। ये 4 धाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है और ये कहीं नहीं गए, न राम जी गए न सीता जी गई, ये सब बद्री विशाल में बैठे हुए और ये विशालता ही तो राम जी का हृदय है, बड़ा विशाल है, दीनों के दयाल है, कृपाल है। और ये अद्भुत वाणी का प्रसारण शीतलाष्टमी को 25 कर देंगे। इसलिए शपथ खाओ तो सत्य की खाना, वरना रावण ने झूठ की शपथ खाई थी, उसका परिणाम क्या हुआ, लंका नष्ट हो गई। तो आज धनु राशि में पड़ा मूल नक्षत्र और मूल तो दया में और देखो यत्र तत्र सर्वत्र। तो भगवान इस धर्म की जड़ है, मूल है। तो यदि धर्म की जड़ भारत में हरी रही तो सत्ता राम की होगी और यदि वह धर्म की जड़ सूख गई तो सत्ता दानवता की होगी। तो शपथ काय की खानी चाहिए। आज शपथ बन रही है तो शपथ खानी चाहिए राम की और शपथ खानी चाहिए सत्य की। भ्रष्टाचार का अंत करना भारत का प्रमुख उद्देश्य है। कल की भगवान के 4 उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य उनका है पूरे विश्व में शांति स्थापित करना। दूसरा उद्देश्य है गरीबों का उत्थान करना और दीन दयाल पर कृपाल करके उन मानवता का उत्थान करना। और तीसरा उद्देश्य संपूर्ण विश्व को रोगों से रहित कर देना। और चौथा उद्देश्य है कि संसार में ज्ञान को पैदा करना, भक्ति को पैदा करना। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण का ज्ञान सारे संसार को प्रदान करना ताकि अज्ञानता रहे ही नहीं, क्योंकि अज्ञानता ही बम है और ज्ञान ही शांति है। तो यही फर्क है विदेशों में और भारत में, क्योंकि भारत में है शांति, क्योंकि भारत में है राम, और पूरे विश्व में क्रांति, क्योंकि उनके हाथ में है बम पहचान। तो अज्ञानता के बम आप लोग आंखों से देख रहे हो और शांति भारत में देख रहे हो। तो भारत शांति प्रधान देश है। इसलिए भारत में कल की भगवान के उद्देश्य तो बहुत लंबे हैं, समय पर सुनाएंगे, क्योंकि आज तो हमें केवल शीतल लहर चलानी है। इसे शीतल लहर चल गई भारी और नष्ट हो गई युद्ध की तैयारी। अरे पुतिन बन गया पंछी भैया और उस पर फेंका बाज ने जाल और बाइडेन के जाल में फंस गया पुतिन का देखो आ गया काल। फड़ 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 पुतिन पुतिन अब करता है और जाल डल गया भारी उस पर और उसको पता नहीं चलता है। तो जाल बड़ा ही भारी है ये पुतिन काट नहीं पावेगा और अगर उसने बम डाला तो वह पुतिन नष्ट हो जाएगा। सावधान और सतर्क रहना और बटन नहीं दबाना तुम
और वरना मर जाएगी जनता। और नरक लोक में जाना तुम, तो नरक लोक में कोई न पूछे, सत्ता सब छिन जावेगी। और सावधान रहे पुतिन तेरी तो काल की छाया आवेगी। जैसे रावण मर गया देखो, और एक तीर से मारा था, और जैसे मरा देखो बाली भैया, और रामचंद्र ने मारा था। और जैसे मारा मारीच राम ने, पता नहीं चल पाया था। हनुमान ने मारा काल ने, और एक ही हाथ पठाया था। तो बड़ी बड़ी शक्तियां भारत में हैं, और ये पंछी फड़फड़ाता हुआ पुतिन बन चुका है। इसलिए इसको बचना मुश्किल है। इसको बचा भगवान की शरण में जा नहीं रहा, और जाल डालने वाले भी उनके ही मित्र हैं। तो जाल और काल को टालते नारायण भगवान, और संपूर्ण विश्व में शांति करो, इसलिए किया वेद मंत्र आह्वान। ये प्रसंग जो भी सुने, और शीतला अष्टमी प्रसंग, पूरे विश्व में शांति हो जाती है, नहीं होती है जंग। सियावर रामचंद्र शंकर हरि, कहते कहते जंग जंग, और जंग सभी हट जावेगी, और रंग प्रेम के बरसेंगे, और शांति विश्व में आवेगी। तो शांति का संदेश इसे भारत में मारकंड ने दिया सुनाए, और ये कल की अवतार की शक्ति सारे जगत को दई बताए। तो बोलो जय कल की भगवान की जय, शीतला मैया की जय, मारकंड भगवान की जय, चारों धामों की जय। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और बद्री विशाल केदारनाथ गंगोत्री जमुनोत्री बाबा की जय। बोलो जय भारत माता।